अम्मी वो जमाल आया है, क्या करना है? क्या करने का क्या मतलब है? बुलाओ उसे अंदर। अम्मी लेकिन मैंने कहा उसे बुलाओ। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ और उसे भेजो यहाँ से। अम्मी मैं मेरी बात। मैंने कहा जाओ अंदर और जूनी को यहाँ भेजो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। ज़ोहैब तुम अंदर जाओ। अम्मी मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने कहा अंदर जाओ। आंटी मुझे इस बचपने की उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग खानदानी और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस हरकत के बाद मैं क्या समझूं? बीच रात को कॉल करके मुझसे बदतमीजी की जा रही है। घर वालों के सामने मेरी पोजीशन क्या रह गई? खैर, घर वालों को भी सबक मिल गया कि रिश्ता करने से पहले इत्मीनान करना बहुत जरूरी होता है। कैसे बोले जा रहे हैं और अपनी चुप करके सुन रही हैं। अम्मी ने मुझे गलत कहना। अभी देखिएगा अम्मी दोबारा रिश्ता भी जोड़ देंगी। अम्मी भले कुछ भी करे, तुम अपनी बात पे कायम रहना। जूनी, नो मीन्स नो। कैसे? हम तुम्हारे साथ हैं। देखो तू पलटना नहीं वरना हम जलील हो जाएंगे। जूनी भी बुला रही है। बाहर आओ जूनी। जाओ और याद रखो, हिम्मत से काम लेना। हाँ, नीस्ती बन के बात नहीं करना, सख्त में बात करना उससे। आंटी पूछे अपनी बेटी से, पूछे। मैंने तुमसे पूछा, बताओ इन्हें क्या कहा था इन्होंने। अम्मी आपको अस्मा बाजी ने बता तो दिया था सब कुछ। तुम बताओ बेटा। अरे आंटी ये क्या बताएगी, मैं आपको बताता हूं। जब से आपकी बड़ी बेटी घर में आई है, इसका तो रवैया ही बदल गया है। भाई बहन को बैंक्वेट हॉल लेकर जा रहा है। जब इतनी छूट मिलेगी तो लड़की आपस से बाहर तो होगी ही। उसका मुंह नोच रही थी। कितना जहरीला इंसान है। ऐसा लग रहा है जूनी की सास बैठी नहीं है साहब। मैंने कुछ पूछा है जूनी, क्या कहा है तुमने? अम्मी मैं इस खपती इंसान से शादी नहीं करना चाहती, जो ना मेरी इज्जत करता है ना मेरे घर वालों की। बस यही कहा था मैं। और देख रही हैं आप, देख रही हैं इसका लहजा। बस जमाल, मैंने आपकी बात सुन ली और जूनी ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा। मेरे ही घर में बैठकर आप मेरी एक बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं मेरे सामने। और दूसरी को बुरा भला कह रहे हैं, और तो और आप मेरे बेटे की भी बुराइयां कर रहे हैं। तो फिर क्या गलत कहा जूनी ने आपको? जी मेरे तीनों बच्चे एक हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इनमें फासले पैदा कर पाएंगे? और ये जो मेरी बेटी है ना, ये बोझ नहीं है मुझ पर। और मेरा बेटा अगर अपने लिए चाय बनाता है तो अपनी बहन के लिए भी एक कप चाय बनाता है। और मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन की एक मामूली सी तकलीफ पर बाहर से भागी चली आती है यहां। और आप कह रहे हैं कि मेरे बड़े बच्चों ने इसको सिखाया है? ये जिस लहजे में आप इससे बात कर रहे थे ना, मुझे तो हैरत है कि ये इतनी बातें आपकी सुनती भी कैसे रही। शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप ही से शय मिली हुई है ये सब करने की, क्या कहा जा सकता है। आपको जो सोचना है, जो समझना है, समझ लीजिए। ज़ोहैब, जी अम्मी। बेटा इन्हें बहुत इज्जत से बाहर छोड़ कर आओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
वाह मम्मी, थैंक यू मम्मी। हाँ, और बटर लगाओ थोड़ा सा, और मक्खन लगाओ। लोगों को जवाब तो मैंने देना है ना, लोग क्या कहेंगे? सब बातें मैंने सुननी है।